पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर कॉलेज के मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर की जब रेप के बाद हत्या हो जाती है तो ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था और कितने लोग शामिल थे इस रेप में। तभी सीबीआई की रिपोर्ट सामने आ जाती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय होता है, वही इस वारदात को अंजाम देता है। साथ ही उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी उसमें शामिल होता है जिसका नाम संदीप घोष है। जब संदीप घोष के बारे में एक ये बात पता चलती है तो बहुत हैरानी होती है। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने जब मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसमें बताया कि संदीप घोष लाशों की तस्करी करते हैं। संदीप घोष ने साथ ही साथ 2021 में इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। ये हर मामले में 20% कमीशन खाते हैं। कम से कम इन पर ईडी की जांच होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने कितनी गड़बड़ी की है। संदीप घोष और संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट होने हैं और उनकी तहकीकात की जाएगी जो कि इन्होंने जो भी अभी तक बयान दिए हैं उसमें कितना सच है और कितना झूठ। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो भी मामला हुआ उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले रहस्य सामने आए हैं जिनको सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह। आज की जो सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की। 9 अगस्त 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास का समय होगा। तब पीजीटी स्टूडेंट को तब ये पता चला है कि तीसरी मंजिल पर कॉलेज के जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर एक महिला डॉक्टर है जो कि ट्रेनी डॉक्टर है, उसकी लाश पड़ी हुई है। इस बात की सबसे पहले खबर दी जाती है जो कि एचओडी अरुण दत्ता और संदीप घोष को। यहीं से प्रिंसिपल का रोल शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल ने अपने वाइस प्रिंसिपल मतलब संजय वशिष्ठ उनको जानकारी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सेमिनार हॉल में पहुंचो। साथ ही साथ 4 डॉक्टरों को और सूचना दी जाती है। सेमिनार हॉल में 4 खास व्यक्ति जाते हैं। जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। संदीप घोष के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे उसमें एक का नाम होता है सुमित कुमार आप्तार, दूसरे का नाम होता है तपोदय विश्वास, तीसरे डॉक्टर का नाम होता है सुशांत कुमार रॉय, चौथे डॉक्टर का नाम होता है अविगडे। इन सभी में 2 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई थी, सुमित कुमार और तपोदय विश्वास। ये जो घटनाक्रम हुआ है, मीडिया डॉक्टर स्टूडेंट को ये बताना है कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है। इसी तरह से सबको मैनेज करना है। बाकी जो डॉक्टर थे सुशांत कुमार रॉय और अविगडे को कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के डॉक्टर इसमें धरना प्रदर्शन करें। इस बवाल को तुम्हें किसी तरह से शांत करना है। ये दोनों व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। शुरुआत में उनके परिवार वालों को जो सूचना दी जाती है कि उनकी अपनी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है, पहले बीमारी का बहाना बनाया। जब घर वालों को बेचैनी बढ़ने लगी तब माता पिता मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखते हैं। जिस तरह से उनकी रेप के बाद हत्या की जाती है तो ये मामला टेलीविजन पर, अखबारों में, खबरों में फैल जाता है। तो ये मामला सुर्खियां बटोरने लगता है। धीरे धीरे पूरे देश में ये मामला फैल जाता है। फिर पुलिस को जांच दी जाती है। इसके साथ ही एसआई का गठन किया जाता है। जब एसआईटी ने जांच करना शुरू किया तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को देखा गया था कि इस रास्ते से कौन आया और कौन गया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम संजय रॉय है जो कि पुलिस के लिए काम करता है, उसका हॉस्पिटल में आना जाना, मरीजों को देखना, उसकी भर्ती कराना, हॉस्पिटल में कहीं भी घूमने की इजाज़त इसे पूरी होती है। ये व्यक्ति 40 मिनट के करीब सेमिनार हॉल के अंदर रहता है। इसलिए पुलिस का पूरा प्राइम सस्पेक्ट ये संजय रॉय होता है। ये व्यक्ति इस वजह से और पकड़ा जाता है क्योंकि बॉडी के पास से ब्लूटूथ मिलता है, जो ब्लूटूथ संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो जाता है। तभी उसको पकड़ के लाते हैं। लेकिन उसने अपने कपड़ों को तो धो दिया था लेकिन जूतों को धोना भूल जाता है। जूतों पर खून के कुछ निशान पाए जाते हैं जो कि उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के थे। अब सीबीआई को रिपोर्ट सौंपनी थी 22 अगस्त 2024 कि अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है आप दीजिए। लेकिन इस बीच सीबीआई के रडार पर 73 लोग आते हैं
उसमें हॉस्पिटल से जुड़े लोग होते हैं जिनसे अलग अलग तरीके से बारीकी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद संजय रॉय का नाम सबसे ऊपर आता है जब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। इससे पहले समझ रहे थे सभी लोग कि उनकी हत्या करने में और उनके रेप में और भी लोग शामिल थे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो जाता है इसमें केवल एक व्यक्ति का रोल रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय होता है। डीएनए रिपोर्ट से भी क्लियर हो जाता है संजय रॉय का अभी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, जिससे कि कई सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। बताया जाता है कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट का कोर्ट में कोई मतलब नहीं होता। फिर भी सीबीआई अपनी तसल्ली के लिए जो कि इससे जो पूछताछ की गई है कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए संजय रॉय ने भी इस बात की हामी भर दी है। कोर्ट से भी अनुमति मिल गई है, लेकिन संजय रॉय अकेला नहीं है। इसमें संदीप घोष इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। कहा जाता है कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी बेटी की तरह है, ये घटना हुई है, मैं इस्तीफा देता हूँ। जैसे ही घटना के बाद उसने इस्तीफा दिया, 12 घंटे भी नहीं हुए कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनको फिर से चार्ज दे देती है। एसआईटी जब जांच कर रही थी तब कहीं न कहीं संदीप घोष के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, सबूत मिटाने की बात थी। ये बात 22 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपती है तो पुलिस की लापरवाही सामने आती है। जज को यह कहना पड़ जाता है कि 30 साल के कैरियर में हमने इस तरह की बात नहीं देखी, इस तरह का पुलिस का रोल नहीं देखा जिस तरह से पुलिस ने काम किया है। सबसे पहले तो ये होता है कि संदीप के खिलाफ एफआईआर लेट होती है और क्राइम सीन को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि 15 डॉक्टरों का उस क्राइम सीन के आसपास घूमे थे और उनके पैरों के निशान भी पहुंचते हैं और उन्होंने कई चीजों को छुआ भी था, इसलिए क्राइम सीन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि संदीप घोष का पूरी तरह से रोल रहा है कि क्राइम सीन को एकदम बेकार करना है। एफआईआर शायद इसलिए लेट कराई गई, पोस्टमार्टम पहले करा दिया जाता है और परिवार वालों को एक सूचना दी जाती है, तुम्हारी बेटी बीमार है, और बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साथ ही आनंद फानन में ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इतनी जल्दी हो रही थी इस मामले में, अगर ऐसा ना होता तो शायद डेड बॉडी से और भी सबूत मिल सकते थे। डॉक्टर ने बहुत जल्दी की, डेड बॉडी घर वालों को दे दी और कहा कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार कर दो। डॉक्टर संदीप ने तो कानून की बिल्कुल धज्जियां ही उड़ा दी थी, इसलिए उन्हें भी रडार पर लिया गया है। अभी तक बताया जाता है कि 88 घंटे से पूछताछ की गई है और बहुत सवाल किए गए हैं। और एक बात पता चली है कि जिस व्यक्ति ने डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की, उनको अपना बॉडीगार्ड बनाकर हॉस्पिटल में घुमा करते थे। कहीं ना कहीं इन पर यह शक जाता है कि संजय रॉय से इनकी नजदीकियां थी, शायद इसको बचाना था, इसलिए सारा रायता फैला दिया था। सीबीआई अपनी जांच कर रही थी, तभी पता चलता है कि 8 अगस्त 2024 की रात 12 बजे के आसपास 3 डॉक्टर होती हैं। एक ट्रेनी डॉक्टर जिनकी हत्या हुई, एक ट्रेनी डॉक्टर अर्का और दूसरी ट्रेनी डॉक्टर सुमित्रा। इन तीनों ने बैठकर साथ साथ खाना खाया था। बताया जाता है कि ये कुछ देर के लिए सेमिनार हॉल में भी चली जाती हैं। राउंड अप पर जाने के बाद फिर ये सेमिनार हॉल में जाती हैं। ट्रेनी डॉक्टर जिनकी हत्या कर दी गई, यहाँ एक हाउस स्टाफ होता है जिसका नाम गोला है, वो भी आसपास में ही घूम रहा था। ये जरूरत से ज्यादा घूम रहा था, जितना कि वो घूमता था उससे कुछ ज्यादा ही घूम रहा था, ऐसा बताया जाता है। इसमें इंटर्न भी है जो कि सबसे लास्ट टाइम ट्रेनी डॉक्टर से बातचीत करता है। आखिरकार उस ट्रेनी डॉक्टर से 4 लोगों की क्या बात हुई, वो कर्मचारी क्यों बार बार इधर उधर घूम रहा था, इन चारों को भी रडार पर लिया जाता है। अभी तक 6 लोगों के नाम सामने आए हैं जिससे कि उनके पॉलीग्राफी टेस्ट होने हैं। इससे इन सब से जानकारी ली जाएगी कि आखिरी बार ट्रेनी डॉक्टर ने क्या बात की, क्या बात हुई। 22 अगस्त 2024 को सीबीआई ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं है। 4 सितंबर 2024 को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के माध्यम से पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार अभी इसमें और क्या मामला है। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि रेप करने वाला एक व्यक्ति होता है, संजय रॉय। जितने भी संजय से सवाल पूछे जा रहे हैं वो बड़ी आसानी से जवाब दिए जा रहा है।
लेकिन सीबीआई सबूत जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। सजा हमेशा सबूतों पर मिलती है। अगर सीबीआई सबूत ठोस इकट्ठा नहीं कर पाई तो संजय रॉय आसानी से बच सकता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहती। सीबीआई आराम से सबूत जुटा रही है, अच्छी तरह खंगाल रही है, सब कुछ देख रही है। फिर सीबीआई सारे सबूत जुटा करके अदालत में पेश किए जाएंगे, इससे कि उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, कड़े से कड़ा दंड मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में और नई जानकारी लाते रहेंगे। मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या क्षति पहुंचाना नहीं है। सबको जागरूक करना है, सबको सावधान करना है कि किस तरह से सावधान रहा जाए, किस तरह से जागरूक हुआ जाए। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।